ड्रामा सीरियल खुदा गवाह की अगली किस्त में हम देखेंगे कि सुफियान हामिद साहब यानी अपने वालिद के पास ऑफिस में जाता है। जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वो अरीशा की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। वो उनसे कहता है कि मॉम, मुझे और आपको ये बात कब से बताना चाह रही थी कि राफ़े का रवैया अरीशा के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मगर मैंने उनकी बात नहीं सुनी। ये सुनकर हामिद साहब और परेशान हो जाते हैं कि जाने का कब से राफ़े अरीशा के साथ यूँ रवैया रखे हुए है, मगर वो इस बात से अनजान होते हैं कि शहरी बेगम सिर्फ़ और सिर्फ उनका दिल मुतनफ़िर करने के लिए ये सारी बात बताना चाहती थी। वहीं हम देखेंगे कि हामिद साहब की ये सारी बातें सुनकर तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगती है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। वहीं ज़ैन की पूरी कोशिश होती है कि किसी तरह से अरीशा राफ़े से तलाक ले ले और उससे शादी कर ले। वो जो अब पछता रहा होता है कि उसने अरीशा से शादी करने से मना क्यों किया था, अब वो हर हाल में अरीशा को अपनाना चाहता है। जब अरीशा मना करती है तो वो अरीशा से कहता है कि तुम क्यों इमोशनली बेवकूफ़ बन रही हो राफ़े के हाथों। अगर तुम राफ़े से तलाक लेना चाहो तो कौन तुम्हें रोकेगा, मगर अरीशा उसे साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं ये बात हरगिज़ नहीं मानूंगी। दूसरी तरफ जायशा अरीशा के पास आती है और उसे समझाते हुए कहती है कि आप सबको एक रखने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और अब आप सब लोग अलहदा हो रहे हैं। मैंने ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ आप सबको इकट्ठा रखने के लिए की थी। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। अरीशा उसकी बातें समझ जाती है। वहीं हम देखेंगे कि शहरी बेगम, अरीशा और जायशा तीनों कमरे में खड़े होते हैं। जब शहरी बेगम अरीशा को काफ़ी बातें सुना रही होती हैं कि पीछे से हामिद साहब आ जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। वहीं अरीशा हामिद साहब को सच बताते हुए कहती है कि डैड, मॉम ने आपसे झूठ बोला था कि अरसलान और जायशा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये सुनकर तो शहरी बेगम हैरान रह जाती हैं कि उनकी अपनी ही बेटी उनके पोल खोलने लग पड़ी है। अरीशा की बात सुनकर हामिद साहब के पांव तले ज़मीन ही निकल जाती है। उनको यकीन ही नहीं आता कि शहरी इस हद तक भी जा सकती है। आप सबको क्या लगता है, क्या सच जानने के बाद हामिद साहब अपनी ही बीवी को माफ़ कर सकेंगे? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।